नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर नेहा सिंह मुंबई से बोल रही हूँ। मैं कई वर्षों से बुजुर्गों की स्वास्थ्य समस्याओं पर काम कर रही हूँ और इस दौरान मैंने ये महसूस किया है कि उम्र बढ़ने के साथ पुरुषों में सबसे अधिक अनदेखा किया जाने वाला विषय है प्रोस्टेट स्वास्थ्य। हर दिन मेरे पास ऐसे दर्जनों बुजुर्ग मरीज आते हैं जिनकी एक ही परेशानी होती है। डॉक्टर साहिबा, रात में 5-6 बार पेशाब जाना पड़ता है, नींद खुल जाती है, कमजोरी हो जाती है। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? लेकिन आज मैं सिर्फ यही बातें नहीं करने वाली। आज मैं एक ऐसा सवाल उठाने वाली हूँ जो शायद आप खुले में पूछने से झिझकते हों, लेकिन दिमाग में जरूर घूमता है। क्या हस्तमैथुन आपके प्रोस्टेट को सुरक्षित रखता है या उसे नुकसान पहुंचाता है? बहुत लोग इसे गलत समझ लेते हैं। कई बुजुर्ग पुरुष तो वर्षों तक इस विषय पर चुप्पी साधे रहते हैं और जब दिक्कत बढ़ती है तब डॉक्टर के पास आते हैं। लेकिन असली समस्या जानकारी की कमी है। और आज मैं केवल जानकारी नहीं दूंगी, बल्कि मैं आपको उन 5 रोजाना आदतों के बारे में बताने वाली हूँ जिन्हें मैं अपने 60 वर्ष से ऊपर के हर पुरुष मरीज को अपनाने के लिए कहती हूँ। ये आदतें आपके प्रोस्टेट को स्वस्थ रखने में मदद करती हैं और कई बार तो आपकी ऊर्जा, आपकी नींद, आपका आत्मविश्वास और आपकी निजी जिंदगी दोनों को पहले जैसा बना देती हैं। लेकिन आज का सवाल बहुत गहरा है। अगर हस्तमैथुन किया जाए नियमित रूप से तो क्या ये प्रोस्टेट के लिए अच्छा है? क्या इससे सूजन कम होती है? क्या इससे प्रोस्टेट कैंसर का खतरा घटता है? या फिर जैसा कई लोग मानते हैं, इससे कमजोरी, दर्द या पुरुषत्व में कमी आती है? इसका जवाब जानने से पहले मैं आपको एक मरीज का किस्सा सुनाना चाहती हूँ। मुंबई के दहीसर से मेरे पास एक 67 वर्षीय मरीज आए। नाम मैं गोपनीय रखूंगी। उन्हें रात में 8-8 बार पेशाब जाना पड़ता था। दिन में हमेशा भारीपन महसूस होता था। कई महीनों से उनकी निजी जिंदगी भी प्रभावित थी और वे सोचते थे कि शायद ये उम्र का असर है और कुछ किया नहीं जा सकता। जांच के बाद पता चला कि उनकी सबसे बड़ी समस्या ये नहीं थी कि वे उम्र पार कर चुके हैं, बल्कि ये कि वे कई वर्षों से स्खलन नहीं कर रहे थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि इससे शरीर में कमजोरी आती है और यही धारणा गलत साबित हो रही थी। उनके भीतर जमा हुआ वीर्य प्रोस्टेट पर दबाव डाल रहा था, जिससे सूजन और जलन बढ़ रही थी। जब उन्हें समझाया गया कि नियमित स्खलन, चाहे यौन गतिविधि से हो या हस्तमैथुन से, प्रोस्टेट को साफ रखने में मदद कर सकता है, तो वे पहले हैरान हुए, लेकिन कुछ हफ्तों बाद सुधार देखकर खुश भी हुए। इसी तरह मेरा एक और मरीज, 71 वर्षीय, जो बेहद धार्मिक प्रवृत्ति के थे, मुझसे चुपचाप पूछते हैं, डॉक्टर नेहा, क्या सच में ये शरीर की कमजोरी नहीं बढ़ाता? उनके दिमाग में बचपन की बातें थी कि ये गलत है, पाप है या शरीर की शक्ति को नष्ट करता है, लेकिन चिकित्सा विज्ञान की सच्चाई कुछ और ही कहती है। इसीलिए आज हम इस विषय को खुलकर समझेंगे, बिना किसी शर्म, डर या झिझक के, क्योंकि स्वास्थ्य से जुड़ी बातों में छुपाना नहीं होता, जानना और समझना होता है। अब आते हैं असली सवाल पर। क्या हस्तमैथुन प्रोस्टेट को सुरक्षित रखता है या नष्ट करता है? सबसे पहले एक बात स्पष्ट कर दूं, प्रोस्टेट एक छोटी सी ग्रंथि है, लेकिन इसका प्रभाव बेहद बड़ा है। यही ग्रंथि वीर्य बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जब ये सूज जाती है तो आपको रात में बार बार पेशाब की इच्छा, पेशाब के दौरान जलन, कमजोरी, थकान और कभी-कभी पीठ या पेल्विस में दर्द भी होता है। अब जरा सोचिए, अगर ये ग्रंथि नियमित रूप से खाली ना हो तो इसमें सूजन बढ़ना स्वाभाविक है। यहीं पर स्खलन की भूमिका आती है। नियमित स्खलन प्रोस्टेट को साफ करता है, उसमें जमा द्रव को बाहर निकालता है और सूजन और संक्रमण के जोखिम को कम करता है। और ये बात सिर्फ एक राय नहीं, बल्कि कई अध्ययनों से साबित हो चुकी है कि नियमित यौन गतिविधि, जिसमें हस्तमैथुन भी शामिल है, प्रोस्टेट कैंसर के जोखिम को लगभग 1/3 तक कम कर सकती है। अब सवाल उठता है, कितनी बार, कब करना चाहिए? क्या ये उम्र के साथ सुरक्षित है? क्या इससे कोई नुकसान होता है? इन सब पर हम आगे विस्तार से बात करेंगे, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण ये है कि आप समझें, अपने प्रोस्टेट को स्वस्थ रखना उम्र के साथ सबसे जरूरी कामों में से एक है, क्योंकि ये आपकी नींद, आपकी ऊर्जा और आपकी पुरुष शक्ति तीनों को प्रभावित करता है। अब अगले भाग में मैं आपको 5 ऐसी आदतें विस्तार से बताने वाली हूँ जिन्हें अपनाकर 60 वर्ष से ऊपर के पुरुष अपने प्रोस्टेट को कई वर्षों तक स्वस्थ रख सकते हैं।
अब जब आपने ये समझ लिया कि प्रोस्टेट क्यों महत्वपूर्ण है और स्खलन या यौन गतिविधि कैसे इसमें भूमिका निभाती है, तो आइए अब मैं आपको अपने अनुभव से वो बातें बताती हूँ जिन्हें मैं रोज अपने बुजुर्ग मरीजों से कहती हूँ। क्योंकि सिर्फ बीमारी समझ लेना ही काफी नहीं होता, उसे रोकने की सही आदतें जानना और भी ज्यादा जरूरी होता है। मेरे पास हर उम्र के पुरुष आते हैं, पर 60 वर्ष से ऊपर के पुरुषों में एक बात बहुत आम है। वे पानी पीने के तरीके को बिल्कुल गंभीरता से नहीं लेते। वे सोचते हैं कि पानी तो पानी है, जब प्यास लगे तब पी लिया। मगर असल में प्रोस्टेट की समस्या में पानी का सही समय पर सही मात्रा में पीना बेहद महत्वपूर्ण होता है। मैं आपको एक उदाहरण देती हूँ। एक 64 वर्षीय मरीज थे जो रात में 4 से 5 बार उठकर पेशाब करते थे। दिन में वो 2-3 गिलास ही पानी पीते थे, लेकिन शाम जैसे जैसे ढलती वे अचानक 3-4 गिलास पानी पी जाते। उनका तर्क था कि दिन में काम के चलते पानी कम पी पाते हैं, इसलिए शाम को पूरा पानी पूरा कर लेते हैं। पर यही उनकी नींद खराब करने का असली कारण था। मैंने उन्हें समझाया कि शरीर की ज़रूरत का पानी दिन के समय पूरा होना चाहिए, रात की ओर पानी को कम करना चाहिए। कुछ हफ्तों बाद ही उनका रात में उठना 2 बार से भी कम हो गया। वे खुद हैरान थे कि इतनी छोटी सी आदत भी कितना बड़ा फर्क ला सकती है। इसी तरह एक और मरीज थे, 70 वर्षीय, बेहद अनुशासित। रोज सुबह सैर पर जाते थे, लेकिन पानी बिल्कुल कम पीते थे। उनके अनुसार ज्यादा पानी पीने से पेशाब की दिक्कत बढ़ जाती है, पर सच तो उल्टा होता है। जब शरीर में पानी कम होता है, मूत्र गाढ़ा हो जाता है, जिससे जलन और सूजन बढ़ती है और प्रोस्टेट और भी संवेदनशील हो जाता है। उनसे पानी की मात्रा बढ़वाई गई और धीरे धीरे उनकी जलन और भारीपन दोनों में कमी आने लगी। अब बात आती है दूसरी आदत की, खाना खाने के बाद थोड़ी देर टहलने की। आप सोचेंगे कि इसका प्रोस्टेट से क्या संबंध, लेकिन संबंध बहुत गहरा है। जब आप भोजन के बाद बैठे रहते हैं तो पेट और पेल्विस में रक्त प्रवाह सुस्त हो जाता है, पर जब आप 10 से 15 मिनट हल्की सैर करते हैं तो रक्त प्रवाह सक्रिय होता है, जिससे प्रोस्टेट की सूजन धीरे धीरे कम होने लगती है। मैं आपको एक मरीज का अनुभव बताती हूँ। 68 वर्षीय सज्जन थे जो हमेशा कहते थे कि खाना खाने के बाद आराम करना चाहिए, वरना गैस बनती है। उनकी प्रोस्टेट की सूजन बहुत बढ़ी हुई थी, पेशाब में रुक रुक कर आना, पेल्विस में भारीपन, सब परेशानियां। जब मैंने उन्हें भोजन के बाद हल्की सैर करने को कहा तो उन्होंने इसे मजाक समझा, पर सिर्फ 12 दिनों में उन्होंने खुद महसूस किया कि पेट की गैस कम हुई, पेशाब के रास्ते का दबाव कम हुआ और प्रोस्टेट का भारीपन भी काफी घट गया। कई बार शरीर में छोटे बदलाव ही बड़े सुधार लाते हैं। अब तीसरी आदत जिसे कई पुरुष खुले में पूछने से डरते हैं, नियमित यौन गतिविधि की। जब मैं किसी बुजुर्ग मरीज को बताती हूँ कि नियमित स्खलन प्रोस्टेट को साफ और स्वस्थ रखने में मदद करता है, तो वे अक्सर आश्चर्य से मेरी ओर देखते हैं, जैसे मैंने उनसे कुछ अजीब बात कह दी हो। परंतु सच यही है, प्रोस्टेट एक ऐसी ग्रंथि है जो वीर्य बनाती है। अगर ये वीर्य लंबे समय तक जमा रहे तो ये गाढ़ा होकर प्रोस्टेट की दीवारों पर दबाव बनाता है, जिससे सूजन, दर्द और रात में बार बार पेशाब आने जैसी दिक्कतें बढ़ जाती हैं। नियमित स्खलन प्रोस्टेट को खाली करता है, उसे राहत देता है और सूजन को कम करता है। एक 73 वर्षीय मरीज थे जो वर्षों से ये मानते थे कि उम्र के साथ ये गतिविधि बंद कर देनी चाहिए। उन्हें डर था कि इससे कमजोरी आएगी, लेकिन उनकी समस्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। जब उन्हें मेडिकल तर्क के साथ ये समझाया गया कि नियमित स्खलन एक तरह से प्रोस्टेट की सफाई है, तो पहले तो वे झिझके, पर बाद में उन्होंने स्वीकार किया कि उनकी समस्या धीरे धीरे कम होने लगी है। उनकी रातें बेहतर हुईं, तनाव कम हुआ और भारीपन भी घटा। अब बात आती है चौथी महत्वपूर्ण आदत की, सही भोजन की। बहुत से पुरुष सोचते हैं कि जब तक पेट भर जाए वही काफी है, लेकिन प्रोस्टेट की समस्या में भोजन एक दवा की तरह काम करता है। तेल, मसाला, तली चीजें, रेड मीट और बहुत ज्यादा नमक सूजन बढ़ाते हैं, परंतु फल, हरी सब्जियां, हल्का भोजन, मेवा, बीज और प्राकृतिक खनिज वाले खाद्य पदार्थ प्रोस्टेट को शांत करते हैं। इसका उदाहरण मैं एक 62 वर्षीय मरीज से देती हूँ जो रोज मसालेदार और तली चीजें खाते थे। उनका मानना था कि ये आदत तो कभी नहीं बदल सकती, पर जब उनकी परेशानी बढ़ी, पेशाब रुक रुक कर आने लगा और दर्द भी होने लगा, तब उन्होंने मजबूरी में भोजन बदला। सिर्फ 1 महीने में भारीपन आधा हो गया। हमेशा ध्यान रहे, आपका पेट शांत होगा तभी आपका प्रोस्टेट भी शांत रहेगा। अब 5वीं आदत, गहरी नींद।
एक बुजुर्ग मरीज मुझसे कहते थे कि उन्हें रात में नींद ही नहीं आती। नींद की कमी से शरीर में तनाव बढ़ता है और तनाव से प्रोस्टेट की नसें अधिक संवेदनशील हो जाती हैं। गहरी नींद शरीर की मांसपेशियों, तंत्रिकाओं और ग्रंथियों को आराम देती है, जिससे प्रोस्टेट की सूजन भी नियंत्रित होती है। जब उन्होंने सोने का समय तय किया, मोबाइल कम किया और हल्का भोजन लिया, तो उनकी नींद सुधरी और प्रोस्टेट की समस्या भी काफी कम हुई। इन 5 आदतों में एक भी आदत छोटी नहीं है। ये मिलकर आपके शरीर में एक बड़ी सुरक्षा दीवार बनाती है। अब अगले भाग में हम और गहराई से समझेंगे कि हस्तमैथुन या नियमित स्खलन प्रोस्टेट को सुरक्षित क्यों रखता है और इसमें विज्ञान क्या कहता है। अब तक आप ये समझ चुके हैं कि प्रोस्टेट की समस्याएं क्यों बढ़ती हैं और रोजमर्रा की आदतें किस तरह आपके स्वास्थ्य को प्रभावित करती हैं। लेकिन अब हम उस सवाल की गहराई में उतरने वाले हैं जिसने शायद आपको इस पूरे वीडियो पर क्लिक करने के लिए मजबूर किया। क्या हस्तमैथुन या नियमित स्खलन आपकी प्रोस्टेट के लिए लाभदायक है या हानिकारक? ये विषय जितना निजी है उतना ही जरूरी भी। पर सच ये है कि जब तक हम अपने शरीर की प्राकृतिक प्रक्रियाओं को नहीं समझेंगे, तब तक हम उनसे जुड़ी समस्याओं से लड़ भी नहीं पाएंगे। जब मैं अपने मरीजों से इस बारे में बात करती हूँ तो उनमें से अधिकांश पहले असहज होते हैं, फिर धीरे धीरे अपनी शंकाएं खोलते हैं। एक 69 वर्षीय सज्जन थे जो लगभग 20 वर्षों से यौन गतिविधि से पूरी तरह दूर थे। उन्हें लगता था कि ये उम्र के साथ समाप्त हो जानी चाहिए और अगर वे इसे जारी रखेंगे तो शरीर कमजोर होगा। लेकिन जब उन्होंने प्रोस्टेट में भारीपन, जलन और बार बार पेशाब आने जैसी समस्याएं शुरू की, तब उन्होंने डॉक्टर के रूप में मुझ पर भरोसा कर अपनी चिंता साझा की। मैंने उन्हें सरल शब्दों में समझाया कि प्रोस्टेट एक सक्रिय ग्रंथि है, ये वीर्य बनाने का काम करती है और जब ये गतिविधि बिल्कुल बंद हो जाती है तो ग्रंथि के भीतर मौजूद द्रव गाढ़ा होता जाता है। समय के साथ ये द्रव दीवारों पर चिपकने लगता है, जिससे सूजन, दर्द और दबाव बढ़ जाता है। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे घर में जमा हुआ पानी अगर बह न पाए तो उसमें बदबू और गंदगी पैदा होने लगती है। मरीज शुरू में चकित थे कि ये विषय उनके स्वास्थ्य से इतना गहराई से जुड़ा हुआ है और ये चकित होना स्वाभाविक भी है क्योंकि हमारे समाज में इस विषय पर खुलकर बात नहीं की जाती। कई लोग इसे गलत समझते हैं जबकि ये शरीर की सामान्य प्रक्रिया है। इतना ही नहीं, एक 72 वर्षीय मरीज ने तो मुझसे पूछा, डॉक्टर नेहा, क्या ये सच है कि इस स्खलन से प्रोस्टेट का कैंसर कम होता है? उनका सवाल बिल्कुल सही था और वो सिर्फ अफवाह नहीं थी। वर्षों से विभिन्न मेडिकल अध्ययनों में ये पाया गया है कि नियमित स्खलन से प्रोस्टेट के भीतर जमा द्रव बाहर निकलता है, जिससे कैंसरकारी तत्व बनने का जोखिम कम हो जाता है। मैंने उनसे कहा कि कई अध्ययनों में ये पाया गया है कि जो पुरुष महीने में निश्चित संख्या से अधिक बार स्खलन करते हैं, उनमें प्रोस्टेट कैंसर की संभावना लगभग 1/3 तक कम देखी गई है। ये कोई जादू नहीं बल्कि शरीर की प्राकृतिक सफाई प्रक्रिया है। अब सवाल आता है, क्या हर उम्र के पुरुषों के लिए ये सुरक्षित है? उत्तर है हाँ, जब तक ये आपकी इच्छा, आपकी आरामदायक स्थिति और आपके शरीर की क्षमता के अनुसार हो। कई बुजुर्ग पुरुष सोचते हैं कि ये उम्र के साथ बंद हो जाना चाहिए, पर यह मिथक है। उम्र बढ़ने पर शरीर की ताकत कम होती है, मगर ये प्रक्रिया किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं करती। उल्टा ये तनाव को भी कम करती है, नींद सुधारती है और पेट के आसपास के क्षेत्र में रक्त प्रवाह बढ़ाती है, जिससे प्रोस्टेट को राहत मिलती है। एक बार मेरे पास एक 65 वर्षीय मरीज आए जो मानसिक तनाव के कारण बेचैन रहते थे। उनके प्रोस्टेट की समस्या बढ़ती जा रही थी। जांच में पाया गया कि उनका मुख्य कारण तनाव था और उन्हें नींद भी ठीक से नहीं आती थी। जब उन्हें इस बात से अवगत कराया गया कि नियमित स्खलन तनाव को कम करता है, तो पहले तो उन्हें लगा कि ये उल्टा सीधा इलाज है, पर कुछ समय बाद उन्होंने महसूस किया कि ये प्रक्रिया केवल प्रोस्टेट ही नहीं बल्कि उनके मानसिक स्वास्थ्य पर भी सकारात्मक प्रभाव डालती है। उनकी नींद सुधरी, बेचैनी कम हुई और प्रोस्टेट की सूजन में भी सुधार दिखने लगा। कई बुजुर्ग पुरुषों में एक और बड़ी गलतफहमी होती है कि हस्तमैथुन से शरीर कमजोर हो जाता है। मैं आपको एक 71 वर्षीय मरीज की बात बताती हूँ। वे कहते थे कि युवावस्था में सुना था कि ये शरीर की शक्ति खत्म कर देता है, इसलिए वे आज तक इससे दूर रहे। पर जब उन्हें पेशाब में जलन, थकान और मानसिक तनाव बढ़ने लगा, तब उन्होंने ये विषय मुझसे साझा किया। उन्हें बताया गया कि शरीर शक्ति वीर्य में नहीं रहती, शक्ति शरीर की ऊर्जा, खनिज, रक्त और मांसपेशियों से बनती है। वीर्य का एक छोटा हिस्सा ही पोषक द्रवों से जुड़ा होता है और इसका निकलना शरीर को नुकसान नहीं पहुंचाता। ये सुनकर वे आश्वस्त हुए और बाद में सुधार भी महसूस हुआ। इतना ही नहीं, कई बुजुर्ग पुरुष सोचते हैं कि यदि वे मधुमेह, रक्तचाप या हृदय की दवाएं ले रहे हैं तो उन्हें यौन गतिविधि नहीं करनी चाहिए, जबकि वास्तविकता में डॉक्टर की सलाह के आधार पर यह गतिविधि सुरक्षित रहती है। प्रोस्टेट के लिए ये एक प्राकृतिक प्रक्रिया है जो सूजन कम करने में मदद करती है।
एक बात और समझना जरूरी है, नियमित स्खलन शरीर के भीतर जमा पुराने द्रव को बाहर निकालता है और नया ताज़ा द्रव बनने में मदद करता है। इससे प्रोस्टेट के भीतर दबाव कम होता है और प्रोस्टेट का आकार भी संतुलित रहता है। ऐसा नहीं है कि एक बार करने से चमत्कार हो जाएगा। ये एक आदत है, एक प्राकृतिक प्रक्रिया जो शरीर के संतुलन को बनाए रखती है। अगले भाग में हम विस्तार से समझेंगे कि रात में बार बार पेशाब क्यों आता है और किस तरह ये आदतें आपको अपनी नींद वापस दिला सकती हैं। अब तक आपने ये समझ लिया कि प्रोस्टेट कैसे काम करता है, स्खलन क्यों जरूरी है और कैसे ये आपके स्वास्थ्य के कई पहलुओं को प्रभावित करता है। लेकिन अब हमें उस तकलीफ की गहराई में जाना होगा जो 60 वर्ष की उम्र के बाद लगभग हर दूसरे पुरुष को परेशान करती है, रात में बार बार पेशाब आने की समस्या। ये समस्या सिर्फ रात की नींद नहीं बिगाड़ती, बल्कि अगले दिन की ऊर्जा, मूड, ध्यान और शरीर की ताकत सब कुछ प्रभावित करती है। मैं रोज ऐसे कई बुजुर्ग मरीजों से मिलती हूँ जो बताते हैं कि वे पिछले कई महीनों से एक रात में 5-6 बार उठते हैं, कुछ तो हर घंटे उठ जाते हैं। ये स्थिति उन्हें थका देती है और धीरे धीरे ये आदत शरीर पर और मानसिक स्वास्थ्य पर भी भारी पड़ती है। एक 66 वर्षीय मरीज मेरे पास आए। वे कहते थे कि उन्हें लगता है जैसे मूत्राशय पर किसी ने लगातार वजन रख दिया हो। रात में 3 घंटे की नींद भी पूरी नहीं हो पाती थी। दिन भर थकान, चिड़चिड़ापन और कभी-कभी सिर दर्द भी रहने लगा था। वे डर गए थे कि कहीं ये किसी बड़ी बीमारी का संकेत तो नहीं। जांच के बाद पता चला कि उनकी मुख्य समस्या प्रोस्टेट का थोड़ा बड़ा होना और मूत्राशय की संवेदनशीलता बढ़ जाना था। लेकिन असली कारण ये था कि उनके दिन भर के पानी पीने के पैटर्न बिल्कुल उल्टे थे। वे दिन में बहुत कम पानी पीते और शाम ढलते ढलते 5-6 गिलास भर लेते। जब उनसे ये आदत बदली गई और रात में पानी कम करने को कहा गया, तो सिर्फ 10 दिनों में उनकी रात की नींद वापस आने लगी। ऐसे ही एक 70 वर्षीय मरीज थे, बहुत धार्मिक स्वभाव के। सुबह जल्दी उठते, पूजा करते, घर का काम भी थोड़ा बहुत कर लेते थे। लेकिन रात की समस्या ने उन्हें थका दिया था। वे सोचते थे कि ये उम्र का असर है और कुछ किया नहीं जा सकता। जांच करने पर उनकी प्रोस्टेट की मध्यम सूजन पाई गई। खाने के बाद वे अक्सर कुर्सी पर बैठकर 1 घंटे तक चैन की सांस लेते थे। उन्हें लगता था कि खाना खाने के बाद आराम करने से पाचन बेहतर होता है। लेकिन यही आराम उनके प्रोस्टेट पर असर डाल रहा था। जब उन्हें भोजन के बाद सिर्फ 10-15 मिनट टहलने के बारे में कहा गया, तो पहले उन्हें विश्वास नहीं हुआ। पर 2 हफ्तों में ही उनका भारीपन कम हुआ, पेशाब का बहाव बेहतर हुआ और रात में उठने की संख्या भी कम हो गई। एक 74 वर्षीय बुजुर्ग तो इतने परेशान थे कि वे कहते थे, डॉक्टर नेहा, मैं तो रात में 5 बार उठने की वजह से अपने आप को पहले जैसा पुरुष भी महसूस नहीं करता। उनकी चिंता सिर्फ शारीरिक नहीं, मानसिक भी थी। जब उन्हें ये बताया गया कि नियमित स्खलन से प्रोस्टेट पर जमा दबाव कम होता है, तो वे चौंक गए। लेकिन धीरे धीरे जब उन्होंने इस प्रक्रिया को समझा, तो उन्होंने बताया कि रात में बाथरूम जाने की संख्या कम होने लगी है। उनका आत्मविश्वास लौटने लगा था। कई बुजुर्ग पुरुष ये भी नहीं समझ पाते कि मूत्राशय को हर बार पूरी तरह खाली करना कितना जरूरी है। एक 72 वर्षीय मरीज हमेशा जल्दी जल्दी पेशाब करके लौट आते थे। उन्हें लगता था कि समय बच रहा है, पर असल में थोड़ा सा मूत्र हमेशा बच जाता था। इससे मूत्राशय पर दबाव बनता रहा और रात में बार बार जाने की समस्या बढ़ती गई। जब मैंने उन्हें बताया कि कुछ सेकंड अतिरिक्त रुककर मूत्राशय को पूरी तरह खाली करना जरूरी है, तो उन्होंने ये आदत अपनाई और उनकी समस्या काफी कम हो गई। दूसरी तरफ कुछ बुजुर्ग तनाव के कारण रात में पेशाब की इच्छा महसूस करते हैं, जबकि मूत्राशय में मात्रा बहुत कम होती है। मैंने कई मरीजों को देखा है जो कहते हैं कि सोने जाते ही मूत्र की इच्छा होती है, फिर थोड़ी देर बाद फिर होती है। ये मूत्राशय नहीं, तनाव का असर होता है। जब हमने उनकी तनाव कम करने वाली गतिविधियां, गहरी सांसें और नियमित स्खलन जैसे उपाय शुरू करवाए, तो परिणाम बहुत अच्छे निकले। अब आप देख ही चुके हैं कि रात में बार बार पेशाब आना सिर्फ एक समस्या नहीं, बल्कि कई कारणों का मेल है। और जब आदतें बदलती हैं, तो नींद वापस आती है, ऊर्जा लौटती है और जीवन का आनंद फिर से महसूस होता है। अगले भाग में मैं आपको उस अंतिम चरण तक ले जाऊंगी जहां हम इस पूरी प्रक्रिया को जोड़ते हुए समझेंगे कि कैसे अपने प्रोस्टेट की देखभाल करके आप उम्र बढ़ने के बाद भी अपनी ऊर्जा, आत्मविश्वास और जीवन शक्ति दोबारा पा सकते हैं।
अब तक आपने इस पूरी यात्रा में जाना कि प्रोस्टेट किस तरह काम करता है, उम्र के साथ इसमें क्या बदलाव आते हैं और जीवन की छोटी छोटी आदतें किस तरह इस ग्रंथि को प्रभावित करती हैं। आपने ये भी समझा कि नियमित स्खलन, चाहे वो यौन गतिविधि से हो या हस्तमैथुन से, प्रोस्टेट की सफाई और सुरक्षा में कितना महत्वपूर्ण रोल निभाता है। पर अब हम उस अंतिम हिस्से पर आते हैं जहां ये सब एक साथ मिलकर आपके जीवन की गुणवत्ता को बदल सकता है। 60 वर्ष के बाद अक्सर पुरुष ये मान लेते हैं कि अब शरीर पहले जैसा नहीं रहा। वे सोचते हैं कि कमजोरी, भारीपन, पेशाब की समस्या, नींद की कमी, ये सब उम्र की मार है और इससे बचा नहीं जा सकता। लेकिन मैं डॉक्टर नेहा सिंह मुंबई से अपने सैकड़ों मरीजों के अनुभव के आधार पर एक बात पूरे विश्वास से कह सकती हूँ, उम्र सिर्फ एक संख्या है। असल फर्क आपकी समझ और आपकी आदतें बनाती हैं। मैं आपको एक 75 वर्षीय बुजुर्ग का अनुभव बताती हूँ जो मेरे लिए हमेशा प्रेरणा रहे हैं। वे कहते थे कि उनका शरीर थक गया है, मन थक गया है और नींद से लेकर पेशाब तक हर चीज़ उन पर बोझ बन चुकी है। लेकिन जब हमने धीरे धीरे उनकी दिनचर्या बदली, दिन में पर्याप्त पानी, रात में कम पानी, भोजन के बाद हल्की सैर, तनाव कम करने वाली सांसें, नींद का समय तय करना और सबसे महत्वपूर्ण प्रोस्टेट की नियमित सफाई यानी स्खलन, तब उनका जीवन बदल गया। वे कहते हैं कि उन्होंने अपने भीतर नई ऊर्जा महसूस की, चहलकदमी करने का मन खुद ब खुद होने लगा और सबसे बड़ी बात, उनका आत्मविश्वास लौटने लगा। उम्र के साथ बहुत सी चीज़ें बदलती हैं, पर एक बात नहीं बदलती, हमारा शरीर हमेशा हमें संकेत देता है। और यदि आप इन संकेतों को समझना सीख जाएं, तो आप बहुत सी समस्याओं को बढ़ने से पहले रोक सकते हैं। आपके प्रोस्टेट की सूजन, भारीपन, पेशाब का रुक रुक कराना, रात में बार बार उठना, ऊर्जा का कम हो जाना, ये सब केवल समस्याएं नहीं हैं, ये शरीर के संदेश हैं। शरीर कह रहा होता है कि उसकी दिनचर्या में बदलाव चाहिए, उसकी आदतों में सुधार चाहिए, उसे कभी कभी हल्का होने का मौका चाहिए। मेरे पास एक 63 वर्षीय मरीज से जो हमेशा बहुत तेज तरार और सक्रिय प्रकृति के रहे, लेकिन जब प्रोस्टेट की समस्या शुरू हुई तो वे अचानक शांत और थके हुए लगने लगे। उन्होंने मुझे बताया कि उन्हें लगता है जैसे उनकी जीवन शक्ति ही खत्म होती जा रही है। लेकिन जब हमने उनसे नियमित स्खलन की बात की तो वे पहले झिझके, फिर उन्हें समझाया गया कि ये शरीर की ज़रूरत है, ना कि कोई गलत काम। धीरे धीरे जब उन्होंने इस प्रक्रिया को अपनाया तो वे कहते हैं कि उनका मन हल्का हुआ, शरीर में गर्माहट और ऊर्जा लौट आई और रात की नींद भी गहरी होने लगी। ये सुनकर वे मुस्कुराते हुए कहते थे, डॉक्टर नेहा, लगता है उम्र बढ़ी है पर मैं अब भी जिंदा हूँ, पहले जैसा महसूस करता हूँ। प्रोस्टेट सिर्फ एक छोटी सी ग्रंथि है, पर इसका असर पूरे शरीर पर होता है। दिमाग, नींद, पाचन, यौन स्वास्थ्य, मूड, ऊर्जा, सब इससे जुड़ा है। इसीलिए इसे हल्के में नहीं लिया जा सकता। बहुत से बुजुर्ग पुरुष अपने परिवार से अपनी तकलीफ नहीं कहते क्योंकि उन्हें लगता है कि ये शर्म की बात है। पर मैं हमेशा कहती हूँ, शर्म बीमारी में नहीं है, शर्म अनदेखी में है। अगर आप अपनी समस्या को छुपाते रहेंगे तो बीमारी बढ़ेगी। अगर आप खुलकर पूछेंगे, समझेंगे और सुधार की दिशा में कदम उठाएंगे तो सिर्फ प्रोस्टेट ही नहीं, पूरा जीवन बदल सकता है। मैंने ऐसे बुजुर्ग भी देखे हैं जिन्हें जीवन में पहली बार समझ आया कि सही आदतों का असर कितना गहरा होता है। एक 70 वर्षीय मरीज तो कहते थे, डॉक्टर नेहा, आपने मुझे दवा से ज्यादा हिम्मत दी है। उन्हें लगा था कि उनका शरीर अब साथ नहीं देगा, पर धीरे धीरे जब उनकी रातें सुधरीं, पेशाब में दर्द कम हुआ और उनका मन स्थिर हुआ तो उन्हें लगा कि वो फिर से जीवन का आनंद ले सकते हैं। जब आप अपने प्रोस्टेट का ध्यान रखते हैं तो आप केवल एक ग्रंथि की सुरक्षा नहीं करते, आप अपनी नींद वापस पाते हैं, अपनी ऊर्जा वापस पाते हैं, अपना आत्मविश्वास वापस पाते हैं और सबसे बढ़कर आप अपनी जीवन शक्ति वापस पाते हैं। चाहे उम्र कुछ भी हो, शरीर तब तक आपका साथ देता है जब तक आप उसका साथ देते हैं। आपकी 5 आदतें: दिन में सही पानी, भोजन के बाद थोड़ी सैर, नियमित स्खलन, संतुलित भोजन, गहरी नींद, ये 5 बातें मिलकर आपको एक नई जिंदगी देती हैं। और अंत में मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ, अगर आप अपने प्रोस्टेट का सही ध्यान रखेंगे तो उम्र चाहे बढ़े पर आपकी जीवन शक्ति कभी नहीं घटेगी। आप हर सुबह तरोताज़ा उठेंगे, रात में गहरी नींद लेंगे और खुद को पहले जैसा मजबूत, आत्मविश्वासी और जिंदा दिल महसूस करेंगे। यही मेरा उद्देश्य है कि आप अपनी जिंदगी के इस खूबसूरत दौर में थकान, कमजोरी, शर्म और समस्या नहीं, बल्कि सुकून, शक्ति, शांति और संतुलन महसूस करें। धन्यवाद दोस्तों। मैं डॉक्टर नेहा सिंह मुंबई से आप सबके स्वस्थ जीवन की कामना करती हूँ। अपना ध्यान रखें और अपने प्रोस्टेट का भी।